वृंदावन अपना है, आत्मीयता हो गई वृंदावन से। वृंदावन की एक एक तरु, एक एक लता व्यास जी को प्राणों के समान प्रिय जान पड़ने लगी। मुझसे प्रश्न करते हैं लोग कि आप जिस वृंदावन के स्वरूप की बात करते हैं, आप जिस वृंदावन के स्वरूप की चर्चा करते हैं, वृंदावन जाकर उसका दर्शन तो नहीं होता, अपनेपन का दर्शन नहीं होता, अपनेपन का अनुभव होता है। अपनापन आंख से नहीं दिखता, और बहुत बार जो आंख से दिखता है वो अपनापन नहीं होता, जो आंख से दिखे वो अपनापन नहीं होता। तो अपनापन आंख से दिखाई नहीं पड़ता, कान से सुनाई नहीं पड़ता, अपनापन हृदय से अनुभव किया जाता है। जब वृंदावन के प्रति अपनत्व हो, जब वृंदावन के प्रति आत्मीयता हो, जब जिस प्रकार वृंदावन जाना चाहिए उसी प्रकार से वृंदावन का सेवन हो, फिर वृंदावन वो भाव संबंध स्वीकार करे, तब जाकर वृंदावन के उस सुख स्वरूप की, उस आनंद स्वरूप की अनुभूति होती। तो व्यास जी को महाप्रभु की कृपा से वृंदावन से अपनत्व मिला, वृंदावन से अपनापन मिला, आत्मीयता मिली। व्यास जी की निष्ठा हो गई वृंदावन के वास में। वृंदावन वास करते हैं और जो आता है उसी को वृंदावन वास की प्रेरणा भी करते हैं। ये भक्त का लक्षण है। आप जपे और औरा नाम जपावे। श्री रामचरितमानस में प्रभु ने कहा कि पहले तो सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, फिर उसमें मुझे मनुष्य प्रिय है, मनुष्य में ब्राह्मण प्रिय है, ब्राह्मण में वेदज्ञ ब्राह्मण प्रिय है, और उसमें जो निगम का ज्ञाता है फिर वो प्रिय है, फिर उसमें मुझे ज्ञानी प्रिय है, और फिर भगवान ने कहा ज्ञानी से भी मुझे विज्ञानी प्रिय है। ज्ञानी और विज्ञानी में क्या भेद है? ज्ञानी केवल स्वयं जानता है, विज्ञानी आप भी जानता है और दूसरे को भी जनाता है। तो भगवान ने कहा ज्ञानी से भी मुझे विज्ञानी प्रिय है, जो आप भी भजन करे और किसी से कराए, भगवान ने कहा वो मुझे अतिशय प्रिय है। तो व्यास जी के निकट जो भी आता, व्यास जी उसी को वृंदावन वास की प्रेरणा करते। इस प्रकार एक बार भ्रमण करते करते एक नवयुवक संत थे, महात्मा थे, व्यास जी के यहाँ आए। कंठ बड़ा सुंदर था, बड़ा सुंदर गान करते थे। श्री ठाकुर जी के जुगल किशोर को, व्यास जी के जुगल किशोर को नित्य कुछ न कुछ गाते और कुछ न कुछ सुनाते और रिझाते। एक बात आपको बताऊं, भगवान के जितने भक्त हुए, आप उनके हाथ में माला देखो न देखो, आप उनके हाथ में एक तारा जरूर देखोगे। जिसने पाया उसने गाया। वो आप कहते हो ना, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। प्रभु से जैसे ही प्रीत हुई, और मैंने कहा ना, प्रेम जीवन का उत्सव है, प्रेम उर अंतस का उत्सव है। जैसे ही प्रभु से प्रीति हुई, उर अंतस में वो उत्सव, वो भाव प्रकट हुआ। और कहने वाला तो कहता है, बोले भक्ति चलती नहीं। ज्ञान और भक्ति में भेद क्या है? ज्ञान बोलता है, भक्ति गाती है। उसी बात को ज्ञान बोलेगा, भक्ति गाएगी। ज्ञान चलेगा, भक्ति नाचेगी। ज्ञान चलेगा और भक्ति नाचेगी। गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, काल गाल सौंपा। मीरा जी ने प्रणाम किया, रैदास जी ने दीक्षा दी, लेकिन दीक्षा में क्या दिया? कान में मंत्र नहीं फूका। शायद, मुझे नहीं लगता कि रैदास जी ने मीरा जी के कान में मंत्र फूका हो, पहले चरण धुलाए हो, फिर कुछ दक्षिणा ली हो। ऐसी कोई घटना नहीं घटी। मीरा जी ने चरणों पर माथा रखा और अपनी अंजुलि फैला दी। रैदास जी ने वो तुलसी की कंठी गले में बांधकर जीवन कृष्णार्पण करा दिया। और वो जो एक तारा उनके हाथ में था, बड़ी सुंदर घटना है। जब रैदास जी मीरा जी के महल में पधारे, उससे एक दिन पहले मीरा जी शाम को कथा सुन रही थी, और कथा सुनते सुनते मीरा जी के कान में मानस की चौपाई पड़ गई। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंचित शंकर सम हो। और जो व्यास जी थे वो ये कह रहे थे कि भाई, गुरु के बिना ब्रह्मा और शंकर जितनी सामर्थ्य हो, संसार बनाया जा सकता है, संसार मिटाया जा सकता है। ध्यान से सुनना, बोले गुरु के बिना संसार बनाया जा सकता है, संसार को मिटाया जा सकता है, लेकिन संसार से पार नहीं जाया जा सकता। वो तो गुरु की कृपा से ही कोई जाता है।
प्रभु स्वीकार उसी को करते हैं जो कृपा पात्र है। तो मीरा जी को ये बात लग गई, दौड़कर आई, अपने गिरधर गोपाल के चरण पकड़कर रोने लगी। बोले अब मुझे समझ में आया कि मैं तुमसे कितनी बात करती हूं, तुम आज तक मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देते। क्योंकि मेरे जीवन में गुरु नहीं है, मैं कृपा पात्र नहीं हूं, मुझे गुरु का कृपा प्रसाद नहीं मिला है। पर तुम जानते हो महल से बाहर जाना मेरे सामर्थ्य की बात नहीं, और मैं तो ये भी नहीं जानती कहाँ जाऊं, किसे ढूंढूं, मैं अवगुणिया गुण नहीं कोई। तो हृदय में बैठे अंतर्यामी ने कहा कि तू कहीं मत जाना, तू नहीं जा सकती, कोई चिंता की बात नहीं, तू असमर्थ है पर गुरु समर्थ है, तू मत जाना, वो आ जाएगा। मीरा जी ने कहा कैसे आ जाएगा, और हृदय में बैठे गिरधारी ने मीरा को आश्वासन दे दिया कि कल सुबह ही तुझे तेरे गुरु का दर्शन होगा, जिस संत का सबसे पहले दर्शन हो बस उसी के चरणों में अपना सर्वस्व रख देना। और अभी तो भोर हुई नहीं थी, मीरा जी अपने गिरधर गोपाल को जगाने का उपक्रम कर रही थी, और द्वार पर आकर दासी ने कहा कि बाई साहब पधारो, काशीना प्रसिद्ध संत रैदास जी पधार्या छे। और मीरा जी दौड़कर गई। पहली बार ऐसा हुआ जब मीरा को अपने गिरधर गोपाल की भी सुध नहीं, एक और धर दिया विग्रह, बस और दौड़ती हुई गई। और कहते हैं कि जिस कक्ष में श्री रैदास जी महाराज विराजमान थे, उस कक्ष के चौखट पे मीरा को ठोकर लगी, गिर पड़ी मीरा, गिरी, चरण जाकर लगा रैदास जी के चरण पर। और मीरा कहती है गिरी तो कुछ और थी और उठी तो कुछ और हो गई। गुरु के चरण में गिरने से पहले कुछ और थी और उठने के बाद कुछ और हो गई। मीरा ने अंजलि फैला दी प्रसाद के लिए। रैदास जी महाराज गा रहे थे, मैं अपना मन हरि सो जोरो, हरि सो जोरो, सबन सो तोरो, मोहे मन क्रम वचन तिहारी आसा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, साची प्रीत जो तुम सो जोड़ी, तुम सो जोड़ी, सबन सो तोड़ी। रैदास जी की वो भाव भरी मूरत देखकर आज पहली बार मीरा को कृष्ण का सौंदर्य और निकट जान पड़ा, और निकट से देख रही है, जैसे मीरा अपने गिरधर गोपाल को रैदास जी का दर्शन करके ऐसी अनुभूति हुई मीरा को। और अंजलि फैला दी नन्हे नन्हे मीरा के हाथ। और रैदास जी ने देखा कि ये जीव पात्र है, इसे क्या देना चाहिए, इसलिए रैदास जी ने कुछ नहीं कहा। वो अपने गले की जो तुलसी की माला थी वो मीरा के कंठ में पहनाई, और बस वो हाथ में जो इकतारा था। अच्छा, ये बड़ी आनंद की बात है कि भक्त के हाथ में आप हमेशा इकतारा देखोगे, इकतारा जिसमें एक तार होता है। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छूट गया जग सारा, बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मन एक तारा। हाँ मेरी बाह पकड़ लो शाम रे बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम। एक तारा जिससे आठों पैर बस एक ही स्वर आता है। और 2 दिनों से हम चर्चा करें कि भक्ति तभी भक्ति है, आपकी भावना का नाम भक्ति तभी है जब वो अनन्य है, जब वो अव्यभिचारिणी है।
गोपी कहती है धोखे हूं दूसरो नाम कढ़े, धोखे हूं दूसरो नाम कढ़े, रसना मुख काढ़ हलाहल बोरूं, और बावरी वे अखियां जर जाएं, जो सांवरो छाड़ निहारे और, बावरी वे अखियां जर जाएं। कृष्ण नाम जपते श्रवण परवाली, भूल गई भौन में तो बावरी भई। इसीलिए मन जो है ना वो एक तारे जैसा, उसमें एक ही तार लगा है, या तो उससे संसार का स्वर आएगा, या तो वो राम बोलेगा या काम बोलेगा। मन एक साथ दो बात नहीं बोलता। हम थोड़ा थोड़ा मन के स्वरूप स्वभाव पर भी चर्चा कर रहे हैं। मन का स्वरूप कैसा है? मन में एक तारा है, वो या तो उससे संसार का स्वर आएगा, और या उससे भजन की बात प्रकट होगी। दोनों स्वर एक साथ नहीं आएंगे। तो रैदास जी के हाथ में वो एक तारा था। रैदास जी की भक्ति प्रसिद्ध है, जिसको मन क्रम बचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। वो मीरा जी की अंजलि में रैदास जी ने अपना वो एक तारा धरा, और रैदास जी के मुख से निकला, बोले बेटी हरि गुण गाना। बस मंत्र हो गया, दीक्षा हो गई। मीरा को शिक्षा दीक्षा और जो गुरु से प्राप्त होना था सब प्राप्त हो गया। रैदास जी ने बस एक तारा दिया और कहा बेटी हरि गुण गाना, और बस उसी क्षण से मीरा के कंठ कुंभ से वो दिव्य स्वर प्रकट हुआ। माई रे माई सावरे रंग राछे, माई रे माई सावरे रंग राछे, श्याम बिना जग खारो लागे, 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 जगनी बाता काछी, माई रे माई सांवरे रंग राछे, माई रे माई सांवरे रंग राछे, माई रे माई सांवरे रंग राछे, माई रे माई सांवरे रंग राछे। गाया गाया हरि गुण गाया, 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 गाया गाया हरि गुण माई रे माई सांवरे रंग राछे, माई रे माई सांवरे रंग राछे। मीरा श्री गिरिधरन लाल सो, मीरा श्री गिरिधरन लाल सो, मीरा श्री गिरिधरन लाल सो, मीरा श्री गिरिधरन लाल सो,
भगति रसीली जाची मायरे सांवरे रंग राची मायरे मारे सांवरे रंग राची। हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नाथ मोरे, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो। हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नाथ मोरे, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो। गाया हरि गुण गाया, एक बार दोनों हाथ उठा के हरि बोल, 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 हरि मीरा श्री गिरिधरन भगति रसीली जाची मायरी माय सांवरे रंग राची सांवरे रंग राची। और फिर हम बात कर रहे हैं वृंदावन की, तो वृंदावन की तो भजन की शैली ही यही है कि नाच गाए रास ही मिले वस वृंदावन व्यास। जो वृंदावन की जो भजन पद्धति है वो यही है।
श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी संगीत संगी। जब तक राग नहीं हो तब तक हमारे श्री ठाकुर जी भोग नहीं आरोगते। राग के साथ भोग है, भोग के बिल्कुल साथ साथ राग है। और फिर वैसे भी जिस हृदय में प्रेम प्रकट होता है उसके जीवन में संगीत आ जाता है, क्योंकि ये दोनों तत्व बिलग नहीं है, एक ही है। रस और भाव दोनों प्रेम है, और संगीत में भी रस और भाव है। तो जिसके जीवन में प्रेम प्रकट होगा उसके जीवन में गीत संगीत आ जाएगा। तो वो संत थे, बड़ा सुंदर इसी प्रकार हरि गुणगान करते थे। व्यास जी के ठाकुर जी को रिझाते थे, व्यास जी को भी बड़ा आनंद आता था। अब एक दिन जाने उन संत के मन में क्या बात आई, बोले महाराज अब हम कहीं आगे तीर्थ पर जाएंगे। अब व्यास जी तो तत्वज्ञ महापुरुष थे, वृंदावन की महिमा जानते थे। व्यास जी ने कहा वृंदावन छोड़ के भी कहीं और जाया जाता है। पूरन पुण्यन ते रस खान जी मोहनी मूरत आए निहारी, अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते। जब जन्म जन्मांतरों का पुण्य संचित होता है, एकत्रित हो जाता है जब, तो उस पुण्य के प्रभाव से वृंदावन में प्रीति होती है, वृंदावन में आसक्ति होती है, वृंदावन में अनुरक्ति होती है। जो भगवान ने कहा अपने मुख से, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, कि कोई एक ठौर ऐसी भी है जहां जाकर फिर लौटना नहीं होता। तो वो ठौर कौन सी है, कौन सा धाम है? बैकुंठ से भी जय विजय को वापस आना पड़ा, सनकादिक का श्राप मिला, जय बैकुंठ से वापस आना पड़ा। कौन सी वो ठौर है जहां जाकर लौटना नहीं होता? जहां विराजे राधा रानी अलबेली सरकार कन्हैया ले चल पल्ली। उस पार जहां विराजे राधा रानी, जहां जाकर फिर लौटना नहीं होता, जहां आवागमन का ये दुष्चक्र समाप्त हो जाता है, जानत तुम्हें हो जाए। तो व्यास जी को अच्छा नहीं लगा, बोले वृंदावन से जाना चाहते हैं। अब संत बेचारे भोले भाले थे, पहली बार वृंदावन आए थे, प्रिय लगा, कुछ दिन व्यास जी के पास में रह गए। अब उनको तो तीर्थ पर जाना था। तो उनके जो उन संत के ठाकुर जी थे, छोटे से शालीग्राम थे, एक डिबिया में रखे रहते थे। तो वो व्यास जी के ठाकुर जी के पास रखे रहते थे, व्यास जी के मंदिर में। तो उन्होंने व्यास जी से कहा कि आप हमको हमारे ठाकुर जी दे दीजिए, अब हम वृंदावन से जाएंगे। व्यास जी ने कहा अरे इतना भोला भाला महात्मा है, इतना सुंदर गाता है, हमारे जुगल किशोर जी को रिझाता है, वृंदावन का वास मिल गया। अरे वृंदावन रज पाए ली तो पाए वो कहा रहे हो, और राधा प्यारी ध्याय ली तो ध्याय वो कहा रहे हो। बेचारा भोला है, शायद वृंदावन की महिमा जानता नहीं। पहले तो व्यास जी ने बहुत समझाया, लेकिन वो महात्मा माना नहीं। अब व्यास जी का भी संकल्प था कि भाई इसको वृंदावन वास मिलना ही चाहिए, इसने हमारे ठाकुर की सेवा की है। हमारे श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में एक महात्मा सेवा करते थे। अभी मेरी मुश्किल से 50 बरस पहले की घटना सुना रहा हूं आपको। तो मंदिर में रहकर भजन करते थे, उनका नित्य का नियम था। तो 50 बरस पहले वृंदावन का दृश्य कुछ और था, बड़ी अगाध जमुना जी बहती थी। तो जमुना जी के उस पार वन था, जहां से वो नित्य पुष्प चुन कर लाते थे और श्री राधा वल्लभ जी का फूल सिंगार अपने हाथ से बनाते थे। तो एक दिन वर्षा की ऋतु थी, उधर फूल चुनने के लिए गए, फूल की पोटली अपनी कटी में बांधकर और लौट कर आ रहे थे कि मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। अब वो बड़े शूरवीर थे, लड़े मगरमच्छ से, और बड़ी देर के बाद जीत कर किनारे आए, मगरमच्छ की पूंछ पकड़ी और पूंछ पकड़कर उसको राधा वल्लभ जी के मंदिर में ले आए। ये घटना जिन लोगों ने देखी है उनमें से एक दो लोग अभी जीवित हैं। तो मगरमच्छ की पूंछ पकड़ी और श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में ले आए, ठाकुर जी के सन्मुख कर दिया, थोड़ा सा चरणामृत प्रसाद लेकर उसके मुख में डाला और फिर पूंछ पकड़ के ले जा रहे हैं उसको वापस जमुना जी में छोड़ने। तो रास्ते में एक व्यक्ति ने पूछा, बोले बाबा आज जी कौन सी लीला कर रहे हो? पूरी गली में हाहाकार मच गया कि बाबा मगरमच्छ पकड़ कर ला रहे हैं। तो बाबा हंसते हुए बोले भैया जीव है,
और भाए कुभाए यानी संत को चरण पकड़वे या ठाकुर जी को दर्शन तो होना ही चाहिए। बोले जैसे तैसे इसने संत का चरण पकड़ लिया है, अब इसे ठाकुर जी का दर्शन तो होना चाहिए, अधिकारी हो गया है ये। इसलिए भाई मुझे ऐसे लगता है कि जीवन में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई घटना घटती है तो वो यही घटती है, तुम सामने खड़े हो, जब गुरु सन्मुख हो, उसके चरण हो, आपका मस्तक हो, तुम सामने खड़े हो, मैं सजदा कर रहा हूं, बड़ा लुत्फ आ रहा है, बंदे को बंदगी। मैं निवेदन करूं, कल्याण में आपके साधन की कोई महत्ता नहीं है, आपके कल्याण में आपके किए साधन का कोई मोल नहीं है। आपके पास आपके गुरु का संकल्प है कि नहीं, आपके गुरु के संकल्प में आपने थोड़ा स्थान बनाया है कि नहीं। अब आजकल तो गुरु जी भी ऐसे बोले, संकल्प में स्थान छोड़ो, तुम हमारे आश्रम में 2 कमरा बनवा दो, बाकी तो सब देखा जाएगा, यहां 2 कमरा बनाओ। भाई कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे, और किससे कहानी से बात बनती नहीं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। मैंने कहा ना, गुरु के बिना, गुरु की कृपा के बिना, गुरु के संकल्प के बिना संसार बनाया जा सकता है, संसार मिटाया जा सकता है, लेकिन संसार से पार नहीं जाया जा सकता। पार तो वही जाता है, मरे बहिर्मुख साधु जीवे, भर भर नाम रसायन पीवे, हमको मिला जियावन हारा, हम नाम रे मरी है संसार, मोहे सुहागन की नीरे, मुझसे नैना मिले के, छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिले। इसीलिए प्रयास करना, कुछ ऐसा साधन कर पाए आप, प्रयास करना कुछ ऐसा बन पाए आपसे कि आपके गुरु के हृदय में, उसके विचार में, उसकी भावना में आपको थोड़ा सा स्थान मिले। आप कल्पना नहीं कर सकते, आपका और मेरा मन, आपकी मेरी बुद्धि कल्पना नहीं कर सकती कि एक संत के संकल्प में क्या सामर्थ्य है। वो जन्म जन्म की यात्रा एक क्षण में समाप्त करा के आपको पहुंचा सकता है, आपको वो परम विश्राम दे सकता है। एक क्षण, एक घड़ी, एक घड़ी। और साथ ही मैं ये भी निवेदन करूं कि खींच तान कर, छीन झपट कर, मांग कर, जांच कर आशीर्वाद नहीं मिलता। ना तो मैं बड़े शब्दों का सुंदर ताना बाना बुनकर आपको आशीर्वाद दे सकता हूं, और ना आप खींच तान कर मुझसे आशीर्वाद ले पाएंगे। वो तो मन में एक कोई अलौकिक घटना घटती है, एक क्षण, जब गुरु की गति मति बिल्कुल निश्चल, निस्वार्थ, निष्काम, निर्द्वंद होती है। शिष्य का विचार आता है और गुरु के मन में करुणा उत्पन्न होती है कि इसका कल्याण हो, बस इतना पर्याप्त है कि इसका कल्याण हो, इसके कल्याण का पथ प्रशस्त हो जाए। व्यास जी के मन में संकल्प हुआ कि इसको वृंदावन वास मिले, इसने मेरे ठाकुर की सेवा की है, इसने मेरे प्रभु को रिझाया है, क्यों वृंदावन को पीठ देके ये कहीं और जाए, इसको वृंदावन का वास मिले। और बस व्यास जी का संकल्प था, सत्पुरुष का संकल्प भगवान का संकल्प है। व्यास जी का संकल्प था, व्यास जी ने एक युक्ति की। आप देखो संत कितना परिश्रम करता है एक जीव को भजन के मार्ग पर चलाने के लिए। गीता में भगवान ने कहा कि मेरा विशुद्ध सेवक वही है जो किसी को भजन का मार्ग दे दे, जो किसी के कल्याण का पथ प्रशस्त कर दे। देखो भाई, 2 रोटी भूखे को देना अच्छा है, पर उसे 2 रोटी कमाने के लायक बना देना बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है। बिल्कुल ठीक है, ऐसी संत यही कार्य करता है। वो अन्न क्षेत्र चलाए ना चलाए, उसके पास पाठशाला गौशाला हो के ना हो,
लेकिन वो आपको विचार ऐसा दे देगा जिसको पाकर आप भीतर से तृप्त हो जाएं, आपके भीतर प्रकाश हो जाए, जो आपको भीतर देखना सिखा दे, आपके मन की जड़ता दूर करके मन को तर कर दे। वो एक विचार, वो एक शब्द, कोई भाव भावना दे देगा वो आपको प्रसाद में। तो व्यास जी का संकल्प था, तो व्यास जी ने एक युक्ति की। व्यास जी ने उनके शालिग्राम जी जो बटिया में जो संपुट में रखे रहते थे, व्यास जी ने क्या किया, उसमें एक नन्हा सा चिड़िया का बच्चा धर दिया, शालिग्राम धर दिए श्री जुगल किशोर जी के चरणों में। और वो जो संपुट था, जो डिबिया थी, उसमें शालिग्राम जी के स्थान पर चिड़िया का एक छोटा सा बच्चा बैठा दिया। अब वो भोले भाले संत संपुट गले में टांगा और चल दिए। अभी वृंदावन की सीमा से बाहर भी नहीं पहुंचे थे, सांझ हो गई। सोचा जमुना जी का स्नान करके संध्या वंदन कर लें, ठाकुर जी को तुलसी चढ़ा दें। अब जमुना जी का स्नान किया और जैसे ही वो खोली डिबिया, वो चिड़िया का बच्चा उड़ के वृंदावन की ओर भागा। अब वो संत बेचारे उसके पीछे पीछे भागे, व्यास जी के पास पहुंचे। बोले हमारे ठाकुर जी आए हैं क्या? व्यास जी ने कहा आए हैं। बोले कहाँ हैं? बोले देखो वो जुगल किशोर जी के चरणों में बैठे। अब वो भोले भाले महात्मा, उन्होंने देखा कि हाँ शालिग्राम जी तो यहाँ धरे हैं। तो व्यास जी ने कहा मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपके ठाकुर जी वृंदावन से जाना ही नहीं चाहते, उनको वृंदावन का वास प्रिय लगा है। आप क्यों जाना चाहते हैं? आप भगवान के सेवक हैं और स्वामी के सुख में सेवक का सुख होता है। महात्मा बोले हाँ। व्यास जी की बात समझ में आ गई और बोले महाराज यदि हमारे ठाकुर जी की वृंदावन वास करने की इच्छा है तो बस आप हमें आशीर्वाद दीजिए, मैं बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, श्यामा तोरे चरणन की रज पाऊं। जो रज शिव सन कादिक दुर्लभ, जो रज शिव सन कादिक दुर्लभ, सोरज शीस चढ़ाऊं किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। अब व्यास जी का तो मन लग गया वृंदावन में, और व्यास जी आए थे कहां से? ओरछा से। और मैंने बताया था कि जो ओरछा के राजा थे मधुकर शाह, वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त और बड़े गुरुनिष्ठ थे। अब जब व्यास जी आकर रहने लगे वृंदावन में तो राजा का मन नहीं लगा गुरुदेव के बिना, सत्संग नहीं मिला। ये चौथा मील का पत्थर कि जब सत्संग जीवन की विवशता बन जाए, सुने बिना रहा न जाए, सुने बिना व्याकुलता होने लगे। नारद जी भक्ति सूत्र देते तद विस्मरणम परम व्याकुल तेति, कि भगवान का विस्मरण हो और तन मन प्राण आकुल व्याकुल होने लगे। व्याकुलता समझते हैं ना आप? वो जैसी व्याकुलता आपको आखिरी के 5 मिनट में होती है बाहर भागने की, वैसी व्याकुलता हो कि थोड़ी देर भगवान भूलें और तन मन व्याकुल हो जाए। मैं तो उस दिन कहा था और कह रहा था कि कितना समझा लो फिर भी भागते हो आप बाहर। तो मैं बहुत छोटा था ना, तो ऐसे ही जाड़े के दिनों में 5-7 माता जी लोग बैठ जाती थी गली में और दिन भर सारे शहर की चर्चा कर ली, और शाम को उठी बोली मरण दे अपन के लेना है। ऐसे आपने 3 घंटा सुना, और सोचो मिल क्या रहा है बाहर। यहां तो कोई लड्डू भी नहीं मिल रहे जो आप उसके लिए भागो। अधिक से अधिक बाहर क्या है? आपके जूते, बस उससे अधिक और कुछ है भी नहीं। मैं आपको बता रहा हूं व्याकुलता क्या होती है। व्याकुल हुए बिना कैसे समझा जाए व्याकुलता क्या है? तो जैसे आप दौड़ने के लिए व्याकुल होते हो, संसार की ओर लपकते हो आप व्याकुलता से, बस भक्त को ऐसी व्याकुलता हो जो थोड़ी देर के लिए भगवान भूल जाए। कहे हनुमंत
विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। जब तब सुमिरन भजन न हो। तो राजा का मन व्याकुल रहने लगा। तो राजा ने बहुत पत्र लिखे कि व्यास जी को कि अब तो बहुत समय हुआ वृंदावन वास करते करते, अब आप ओरछा लौट आइए। और पुरुष सोई जो पुरीश समछाण भजे संसार। छोड़ दिया, मन लग गया, मन रम गया वृंदावन में, अब संसार की ओर मुख कोई क्यों करे। कोई कछु कहे मन लागा, कोई कछु कहे जन्म जन्म का सोया मनवा। सतगुरु सबद सुन जागा, कोई कछु कहे। मन लग गया व्यास जी का। तो राजा ने बहुत पत्र भेजे, व्यास जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। और जब मधुकर शाह ने देखा कि कोई उत्तर नहीं आ रहा, तो उन्होंने राजा के पास व्यास जी के पास कुछ ब्राह्मण भेजे कि आप जाइए और गुरुदेव को लिवा कर लाइए। व्यास जी ने उनको भी लौटा दिया। अब मधुकर शाह को चिंता हुई कि भाई गुरुदेव लौटेंगे ही नहीं तो मेरा तो जीवन सूना हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। गुरु के बिना जीवन कैसा जीवन? उनका संग ही मेरा प्राण है। राजा अनन्य भक्त था भगवान का। और राजा की जो धर्म पत्नी वो श्री रघुनाथ जी के अनन्य भक्त था। आज जो राम राजा सरकार ओरछा में विराजते हैं, वो राजा मधुकर शाह की पत्नी रानी गणेश देई का ही प्रभाव है, उन्हीं की भक्ति का प्रभाव। वही लेकर आई अवध से अवधनाथ को, अयोध्यानाथ को वही लेकर आई। तो राजा कृष्ण भक्त, रानी राम भक्त, दोनों के जीवन में भक्ति सुदृढ़। और जिसके जीवन में भक्ति सुदृढ़ होगी, सुदृढ़ भक्ति का आहार सत्संग है, आधार सत्संग है। और अंतर का आहार ही सत्संग है, सद्विचार, सद्भाव, हरि नाम, हरि गुण। तो कुछ ब्राह्मण भेजे, व्यास जी ने उनको भी लौटा दिया। अब राजा ने कहा कि भाई अब तो कोई और इंतजाम करना पड़ेगा। राजा ने 100 ब्राह्मण भेजे और कह दिया कि व्यास जी को लिए बिना, गुरुदेव को लिए बिना मत लौटिएगा, लिए बिना लौटे तो आपको दंड दिया जाएगा। अब ब्राह्मण बेचारे पहुंचे वृंदावन, व्यास जी से बड़ी अनुनय विनय की। व्यास जी ने पहले तो बिल्कुल सीधे मना कर दिया कि अब हम लौट कर नहीं जाएंगे। उन्होंने बड़ी विनती की, बोले महाराज हम सबके जीवन का प्रश्न है। तो फिर व्यास जी ने कहा अच्छा ठीक है, कल चलेंगे, परसों चलेंगे, अब फूल का बंगला देख लें, अब झूला देख लें, अब थोड़ा शरद का दर्शन कर लें, अब बसंत का दर्शन कर लें, फिर आज चलेंगे, फिर कल चलेंगे। करते करते व्यास जी ने 6 मास निकाल दिए, 6 महीना निकल गए। अब व्यास जी की तो प्रीति है, अब जिसकी कथा में प्रीति है उसको तो 6 घंटा भी बैठाओ, लेकिन जो बेचारा ऐसे किसी के कहने से आ गया है, उसके लिए तो थोड़ी देर बैठना भी बड़ा झंझट होता है। वो कैसे बैठे? तो उनको तो 6 महीने का समय 6 युग के समान जान पड़ा। अब 6 महीने बाद उन्होंने मन में विचार किया, बोले भाई अब तो वापस किसी प्रकार से जाना पड़ेगा। उन्होंने एक युक्ति निकाली, व्यास जी से कहा, बोले यदि आज आप वापस नहीं चलते तो संध्या के समय हम श्री जमुना जी में कूदकर अपना प्राणांत कर देंगे, ब्रह्म हत्या आपको लगेगी। अब व्यास जी ने कहा तो बड़ा धर्म संकट पड़ा, मेरे कारण ये ब्राह्मण कष्ट पाएंगे। तो व्यास जी ने कुछ देर विचार किया और बोले चलो ठीक है, श्री राधा वल्लभ लाल का चलते चलते दर्शन तो कर लें, ठाकुर जी का दर्शन कर लें, फिर चलेंगे। बस इस बातचीत में थोड़ा विलंब हो गया। राजभोग की आरती हो चुकी थी, श्री ठाकुर जी के पट हो चुके थे। जब व्यास जी मंदिर पहुंचे तो द्वार पर एक मेहतरानी आ रही थी प्रसाद की डलिया लेकर। मेहतरानी, उसके हाथ में प्रसाद की डलिया। व्यास जी ने पूछा, बोले भाई आरती हो गई? बोली महाराज आरती भी हो गई, प्रसाद भी बट गया, आज आपको आने में बड़ा विलंब हो गया। तो व्यास जी ने क्या किया, उसकी डलिया में से प्रसाद में कढ़ी का दोना था, उस कढ़ी में एक पकौड़ी थी। व्यास जी ने आप देखा ना था, वो पकौड़ी उठाई, अपने मुख में डाली और जय राधा वल्लभ लाल की। अब वो जो ब्राह्मण पीछे देख रहे थे, व्यास जी को दिखाई दिया प्रसाद, और वो जो पीछे ब्राह्मण थे उनको दिखाई दी मेहतरानी। चरम चक्षुओं से, चमड़े की आंख से तो चमड़ा ही दिखता है। भक्ति का दर्शन, भगवान का दर्शन तो भाव के नेत्रों से होता है ना, वो तो कोई भावुक देखता है। चंद्रमा की चंद्रिका में क्या आनंद है वो तो नन्ना सा चकोर जानता है,
बात कितनी भी बड़ी बड़ी बनाओ, पर उसका सुख क्या है, उसकी शीतलता क्या है, वो तो चकोर जानता है। व्यास जी को क्या देखना था, कौन ला रहा है प्रसाद? प्रसाद प्रसाद होता है भाई। शास्त्र कहता है कि यदि तुलसी को पौधा समझा जाए, चरणामृत को जल समझा जाए, अपने गुरु को मनुष्य समझा जाए और भगवान के प्रसाद में अन्न बुद्धि की जाए, तो ये 4 महापातक हैं, भगवान का नाम जपने से भी नहीं छूटते। 4 ये महापातक शास्त्र बताता है। तुलसी को वृक्ष समझना, चरणामृत को जल समझना, प्रसाद को वस्तु समझना और अपने गुरु को मनुष्य समझना। ये 4 ऐसे पातक हैं, महापातक, जो भगवान नाम से भी नहीं छूटते। जैसे लोग एकादशी करते हैं ना, तो एकादशी के दिन ठाकुर जी को फलाहारी खिलाते हैं, क्योंकि जानते हैं थाल तो उन्हीं के पास में आना है। भगवान बेचारे कहां भोग लगाने वाले और कहां आप लगवाने वाले। श्री ठाकुर जी को निवेदन कर देने के बाद वस्तु वस्तु नहीं रहती, जो निवेदन हुआ वो प्रसाद है। अरे उदा ने ही हाथ रोक लिया था मीरा जी का कि भाई साहब मत आरोग्य विष है। राणा जी की मति मारी गई है, जो आपके प्राण हरने के लिए उन्होंने विष भेजा। मीरा ने कहा भाई साहब विष होगा आपके लिए, मैं तो अपने गिरधर गोपाल के चरणों में निवेदन कर चुकी, अब मेरे लिए प्रसाद है। कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया, कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, कि मैंने चरणों में निवेदन कर दिया, अब इसने श्री चरणों का संसर्ग पा लिया है। अब ये मेरे प्रभु की, मेरे प्राण प्रियतम की स्मृति से अमृत हो गया है। मुझे अभी कुछ दिन पहले राधा वल्लभ जी के मंदिर में एक माता मिली, बोली आप तो एकादशी भी नहीं करते, कोई ये व्रत भी नहीं करते, वो व्रत भी नहीं करते, क्योंकि आप कहते हैं कि दूसरे के लिए करना चाहिए, अपने लिए नहीं करना चाहिए। बोले करवा चौथ क्यों नहीं करते? वो तो दूसरे के लिए किया जाता है। तो मैंने कहा आपके पति कहाँ हैं? अरे यहीं कहीं होंगे, ऐसे ही कहा उसने। तो मैंने कहा आप चाहती हैं कि आपको यही आदमी 7 जन्म मिले? मैंने कहा ध्यान से बोलना, ठाकुर जी के सामने खड़ी हो। तो वो आए बाय होकर, मैंने कहा मैं समझ गया, मैंने बस इसीलिए नहीं करते, हम इसीलिए नहीं करते। तो विनोद की बात थी, व्रत किया जाता है हमारे यहां, लेकिन हमारे यहां का व्रत दूसरा है। हमारे यहां व्रत लिया जाता है खोलने के लिए नहीं, निभाने के लिए। बावरी में अखियां जर जाए, जो सांवरो छाड़ निहारे गो। हमारे यहाँ व्रत ये लिया जाता है, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास, चातक तुलसीदास। जहाँ के सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। व्रत कोई खेल खिलौना नहीं है, अब मनोरंजन के लिए व्रत नहीं धरा जाता। यहाँ तो व्रत लेकर निभाया जाता है, प्राण देकर भी उसका निर्वाह किया जाता है, वो व्रत है। व्रत लेना हो तो फिर जीवन में प्रभु से प्रेम का व्रत लीजिए। व्रत लेना हो तो किसी का अहित ना हो मुझसे, ऐसा व्रत लीजिए। मेरे मन में सबके हित की भावना हो, ऐसा व्रत लीजिए। उपवास का अर्थ भूखा रहना नहीं है। अगर आप व्याकरण की दृष्टि से भी उपवास शब्द का अर्थ देखें तो उप का अर्थ होता है निकट और वास का अर्थ होता है रहना। मन से भगवान के निकट रहने का नाम उपवास है, भूखे रहने का नाम उपवास नहीं।
और आप में से जितने लोग व्रत करते होंगे वो ईमानदारी से अगर सोच ले तो जानते होंगे जिस दिन व्रत होता है उस दिन भजन हो कि नहीं हो, भोजन जरूर स्मरण में रहता है। उस दिन मन भोजन के पास जरूर रहता है, भजन के पास रहे कि नहीं रहे। अरे मैंने देखा है बाप, एकादशी से एक दिन पहले ही लोग रसोई की तैयारी करनी आरंभ कर देते, बोले कल एकादशी है। कोई भी अध्यात्म की कोई भी घटना केवल शरीर के धरातल पर नहीं घटती। तुलसी कह रहे धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। अध्यात्म की कोई भी घटना शरीर पर घटने के लिए नहीं है, कहीं भीतर घटती है। भीतर की कृपा से बाहर सध जाता है, घटता भीतर है, उसका परिणाम बाहर आता है। अब आप फल खरीदने जाते हैं, ऐसा तो हो सकता है कि फल बाहर से कोई आपको पॉलिश करके बेच दे। आजकल तो बड़ी बड़ी तकनीक है, और आप घर आकर खोले तो फल सड़ा हुआ निकले। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि फल भीतर से स्वस्थ हो और बाहर से सड़ा हुआ दिखाई दे। भीतर से सुंदर है तो बाहर से सुंदर होगा। ऐसा तो हो सकता है भीतर से खराब हो बाहर से सुंदर, लेकिन भीतर से सुंदर और बाहर से खराब ऐसा नहीं हो सकता। तो धर्म का परिणाम कहीं आपके भीतर घटता है, धर्म का प्रसाद भी कहीं भीतर प्राप्त होता है, उसके परिणाम से जीवन सुंदर होता है, उसके परिणाम से भीतर बाहर जीवन संवरता सुधरता चला जाता है। तो व्यास जी की दृष्टि में तो प्रसाद की महत्ता थी। उन्होंने कहा कि आज इन लोगों के झंझट में दर्शन से तो वंचित हुआ, कम से कम प्रसाद से तो वंचित ना रह जाऊं। और फिर वृंदावन में तो जो सर्वोपरि महिमा है वो प्रसाद की है। वो धन धन श्री किन का प्रसाद, जय 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 श्री वृंदावन। बड़ा सुंदर शब्द है प्रसाद, जो भगवान की प्रसन्नता का प्रतीक है। वो जो आपके हाथ में वो जो पुजारी चरणामृत के 2 बूंद डालता है और 2 मिश्री के दाने रखता है ना, वो भगवान की प्रसन्नता का प्रतीक है। बड़े आदर से उसको ग्रहण करिए। और प्रसाद के लिए शास्त्र निर्णय देता है, प्राप्त मात्रेण भोक्तव्यम। जैसे ही आपके हाथ में आए उसका एक कण अपनी जिह्वा पर रखिए, फिर बांटिए। जैसे ही प्रसाद आपके हाथ में आए। हाँ, लेकिन जब मैं प्रसाद की बात कर रहा हूं तो भगवान का प्रसाद, माने कहीं आप शीतला माता को भोग लगाओ और बोले महाराज ने कहा था एकादशी नहीं करना, प्रसाद पा लेना। मैं प्रसाद की बात कर रहा हूं, माने भगवान का प्रसाद। क्योंकि यहां अभी ये भी झंझट है। कल जैसे किसी ने पूछा कि कृष्ण भक्त हो तो राम कथा न सुने। अब इस प्रश्न का उत्तर कोई कैसे दे सकता है? क्या दे आपको? ये बताता है कि आपके जीवन में आपको अभी ठीक से प्रश्न भी समझ में नहीं आया, तो मैं उत्तर कैसे दूं उसका? किस धरातल पर खड़े होकर आपने पूछा? इसीलिए गोपी कृष्ण से कहती है कि मैं आपको तत्व से जानती हूं कि आप केवल यशोदा के नंदन नहीं है, भगवान भी हैं। भक्ति अंधी नहीं है, केवल भावना के आधार पर भक्ति आगे नहीं बढ़ती। भक्त की एक एक बात ज्ञान की कर्म की दृष्टि से सदी हुई मिलेगी, सटीक मिलेगी, पूर्ण मिलेगी। तो व्यास जी ने पकौड़ी उठाई, मुख में डाली। वो धन धन श्री किन का प्रसाद, जय 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 श्री वृंदावन। पाए सब मिटे हैं विषय विषाद, जय 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 श्री वृंदावन। सब सुख एक सीथ के स्वाद, जय 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 श्री वृंदावन। सर्वस मान्यो हित प्रभुपाद, जय 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 श्री वृंदावन। उस वस्तु ने भगवान का संग किया है। श्रीमद् भागवत में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, जब भगवान जा रहे थे अपने धाम को और उद्धव जी को भगवान ने सब ज्ञान दिया। तो उद्धव जी थोड़े उदास थे, म्लान मुख। तो श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव तुम भी उदास हो मेरे जाने से? तुम तो मुझे तत्व से जानते हो, क्या तुमको भी मेरी माया से भय लगता है? तो उद्धव बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, बोले प्रभु आपकी माया को तो हमने जीत लिया। श्री कृष्ण ने पूछा कैसे?
आपके प्रसाद के बल पर हमने आपकी माया को जीत लिया। ये देखिए, ये बैजंती माला आपका प्रसाद है। ये जो मैंने वस्त्र पहने ये भी आपका उच्छिष्ट है। नित्य आपका चरणामृत पान करते हैं। आपका आरोगा हुआ शीत प्रसाद हमको सौभाग्य से मिलता है। आपके प्रसाद के बल पर हमको माया से कोई भय नहीं है। केवल आपके मुख चंद्र का दर्शन नहीं होगा, आपके चरणों की शीतल शंतम छाया से वंचित हो जाएंगे, इस बात की पीड़ा है। माया से भय नहीं लगता। अर्थात सीधा सा अर्थ है, अगर उद्धव जी कह रहे हैं तो भगवान के प्रसाद में माया को जीतने की सामर्थ्य है। भगवान का प्रसाद साधारण नहीं होता। वो जो चरणामृत है, उसने श्री चरणों का संग किया है, स्पर्श किया है, उसके पास चरणों का चैतन्य है। उसी दृष्टि से, उसी निष्ठा से पाए सब मिटी हैं विषय विषाद। व्यास जी ने वो पकौड़ी उठाई, मुख में डाली। अब जब ब्राह्मणों ने देखा कि एक मेहतरानी की डलिया से व्यास जी ने कड़ी की पकौड़ी उठाई और मुख में डाल ली, अरे वो तो छीछी करने लगे, जाने कैसी कैसी बात करते हैं। बोले अरे चलो कह देंगे, समझा देंगे राजा से कि व्यास जी तो अब ब्राह्मण ही नहीं रहे, आप उनको राजगुरु बनाने की बात करते हो। आपके गुरुदेव तो ब्राह्मण ही नहीं रहे, उन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया, अपना पथ छोड़ दिया, पथ भ्रष्ट हो गए व्यास जी। तो मंदिर के द्वार पर व्यास जी को छोड़ा और सब ब्राह्मण लौट गए। और व्यास जी क्या कहते हैं? बोले एक पकौड़ी सब जग छूट्यो। बोले 6 महीने से पिंड छुड़ाने का प्रयास कर रहा था इस संसार से, और मेरे राधा वल्लभ लाल के प्रसाद की महिमा देखो। एक पकौड़ी सब जग छूट्यो, एक पकौड़ी ने जगत का बंधन छुड़ा दिया। हमारो राधा वल्लभ लाल, हमारो राधा वल्लभ लाल, लाडलो कभी जब श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर आप जाएं दर्शन करने, तो जो चरणामृत प्रसाद मिले वो श्री जी की प्रसन्नता है आपके प्रति, वो श्री जी की अभिव्यक्त की हुई प्रसन्नता है आपके प्रति। बड़े आदर से वो कण अपनी जिह्वा पर रखना, वो चरणामृत के बिंदु पान करके शिरोधार्य करना, वो चरणामृत की बूंद जब जिह्वा पर रखना तो उससे पहले नमन करना, प्रणाम करना कि इस जल ने उन चरणों का स्पर्श किया है। और अगर ये प्रसाद न मिले तो उनके सन्मुख जब आप हो तो वो जो पवन उनको छू कर आती हो, उसी को कहीं भीतर तक ले जाकर अनुभव करना कि श्री चरणों में रखी तुलसी की गंध लेकर आ रही है, मेरे मन का मल धोने में समर्थ है। प्रसाद ग्रहण करने की एक विधि होती है, एक आदर होता है प्रसाद को ग्रहण करने का।